नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के प्रश्न पत्र को, जिसमें हम 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और बाकी बचे हुए प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है धनुष, दानव, दैत्य, यक्ष। तो इसका सही आंसर है वो है यक्ष। असुर का पर्यायवाची हैं धनुष, दानव, दैत्य। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। एकाधिकार का विलोम है सर्वाधिकार। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है 3 बेर 3 बेर। जादू न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये किसने ये वाक्य बोले हैं? तो ये इसका सही उत्तर है कबीर। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। पंचायती राज संरचना में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? इसका सही उत्तर है ब्लॉक स्तर पर। प्रणब मुखर्जी, तो ये उस समय के राष्ट्रपति थे, तो इसलिए ये 13 नंबर के थे। इसी प्रकार उस समय एक घटना घटित हुई थी कि लीबिया का तानाशाह कर्नल मोहम्मद गद्दाफी कब मारा गया। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जो करंट घटनाएं चल रही होती है उस पर आपने खासा ध्यान देना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.84%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है 79.63%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है 79.63%। पंचायत राज्य पद्धति को अपनाया गया प्रजातंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा। मजदूर दिवस 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो जो मैंने वीडियो पहले बनाई है विस्तृत अध्ययन से संबंधित, तो उसमें ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाते हैं, तो उनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कालिदास। आईन अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल फजल। आईन अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो ये उत्तराखंड से संबंध है इनका, तो ये उत्तराखंड से ही हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, वह कौन सा है? तो यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो पद्म विभूषण और ओलंपिक से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो फिलहाल आपको पता है कि इस वर्ष अभी ओलंपिक्स भी हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, तो जिसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कराया। तो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न भी आप ज़रूर बना लें। इस बार परीक्षा में आने की इनकी बहुत सी संभावना देखने को मिल रही है। अगला सवाल है स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है जिनेवा। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? डॉक्टर गिरिराज शाह। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। MS DOS क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये प्रश्न आपके कुछ प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आप अच्छी तरह बना लें। तो आने वाले समय में मैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। यदि A पुत्र है Q का तथा Q और Y बहनें हैं, Y की माँ Z है, P पुत्र है Z का, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? A का मामा P है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उसकी भी आपको तैयारी करनी है।
जिसमें ब्लड रिलेशन के प्रश्न कहे जाते हैं, तो इसकी भी आप तैयारी करें। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप दे सकते हैं, मोहन ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक चलता है, फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर ई तक जाता है, वहाँ फिर एक बार 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर 1 तक जाता है। तब ए से एफ की दूरी कितनी है? तो ये आपकी दिशा से संबंधित प्रश्न है, तो इसके भी आप जरूर प्रश्न कर लें। इसी प्रकार ये प्रश्न भी कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे में चढ़ता है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो इसी प्रकार एक प्रश्न आप और देखते हैं पेपर में जो कई बार आता है, जो सीढ़ी से संबंधित है, उसमें भी बंदर को सीढ़ी चढ़ता है फिर सीढ़ी उतरता है, तो इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आप जरूर बना लें। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति सही तरीके से चोर जज व अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है और देखना है कि चोर जज व अपराधी के बीच में किस तरह का संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आप कि जो जज है और चोर है और अपराधी है, तो जज चोर और अपराधी से अलग है, तो उसको अलग दर्शाया गया है, और जो चोर है और अपराधी वो एक है, ठीक है, तो चोर है वही अपराधी है, तो उसको एक साथ हम दिखाया, तो इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भोटिया कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति है। हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता, तो आपने देखा होगा कि जो अदालत होती है वहाँ पर भी गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है, तो हमारे जो देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है वो है गीता। काफलपाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचयिता चंद्र कुमार बड़थवाल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? द्वाराहाट। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग। गद्दी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये जनजाति दोनों ही राज्यों में निवास करती है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है, तो ये काफ़ी पॉपुलर सवाल है, तो कई बार आता है, जैसे गढ़वाल केसरी, कुमाऊं केसरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुमाऊं केसरी दिया हुआ है बद्रीदत्त पांडे, इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस कारण द्वारा संघ सरकार नागरिकता का अपहरण कर सकती है? तो नागरिकता का अपहरण का जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी असत्य अभिलेख के कारण भी हो सकता है, देशद्रोह करने पर भी हो सकता है, दीर्घकाल तक अनुमति के बिना देश के बाहर रहने पर भी जो सरकार है, संघ सरकार है, नागरिकता का अपहरण कर सकती है। निम्न में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, तो जलेबी मुझे लगता है आपको भी पसंद होगी, तो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 इसका सही उत्तर है। तो इसमें अगर बढ़ोतरी हुई है तो उसको आप जरूर एक बार देख लें। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। तो ये कुछ आपके पॉलिटिक्स से भी प्रश्न हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से इस तरह के प्रश्न बना लें, क्योंकि इसमें से कई प्रश्न आपके आएंगे जो ये परीक्षा है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 250। इसी प्रकार लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 7। तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ होगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर है तो उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप जरा एक बार पुनः इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर इसको बना लें। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित संशोधन क्या है? तो किस संशोधन के अंतर्गत हुआ है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना? तो इसका सही उत्तर आपको लिखना होगा 73वां संशोधन। 47वां प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? उसका सही उत्तर है 11वीं।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितने बार देश में आपातकाल संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 4 बार। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका सही उत्तर है 4 जुलाई।